नमस्कार, मैं हूं मनमोहित मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास। अगर आज आपसे मैं कहूं कि 2,000 रुपये के नोट से आप तकरीबन करोड़ों रुपए का ऋण अदा कर सकते हैं तो आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है। लेकिन जहां मैं आज हूं और जिस शख्स से आज आपकी मैं बातचीत करवाऊंगा उनका ये दावा है कि 2,000 रुपये के नोट से आप करोड़ों रुपए का ऋण अदा कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। मिश्रा साहब, 2,000 के नोट से करोड़ों का ऋण अदा होगा, कैसे पॉसिबल है सर? जी, इसके विषय में पिछले दिनों में मैंने एक बयान दिया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। तो बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल आया था। तो अच्छा हुआ आप आ गए और आपको मैं इसके अनुसार बता देता हूँ कि आज जो हमारा मानक स्टैंडर्ड है रुपए का, उस मानक स्टैंडर्ड का वैल्यू जो है हमारा 777 मिलीग्राम सोना है। अब ये 777 मिलीग्राम सोना होता कैसे है, अब इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो कोर्ट जो है हमेशा यूनिवर्सल लॉ और जो रेगुलर लॉ चलता है इसके बेस पे चलती है। तो अगर हम रेगुलर लॉ पे जाते हैं ना, तो रेगुलर लॉ पे कोर्ट हो सकता है कि हमें डिसमिस कर दे, लेकिन जब हम उसमें ये दुहाई देते हैं कि ये नेचुरल लॉ है, ये कुदरती है, तो हमें लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट हमारा अधिकार मानती है कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। तो उसके अनुसार जो है कोइनीज एक्ट 1934 और कोइनीज एक्ट 906 के 1906 के तहत जो है 1 रुपये का जो मानक स्टैंडर्ड है सर, वो आज 777 मिलीग्राम सोना है। 777 मिलीग्राम सोना कैसे आती है कि जब 1934 में आरबीआई की स्थापना हुई हिंदुस्तान में, तो अंग्रेज़ों ने जो हमारा मानक स्टैंडर्ड था शेरशाह सूरी ने मान लिया था, उसी की इन्होंने फॉलो करते चले आए और उसी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके अनुसार क्या किया इन्होंने, 1 रुपये बराबर इन्होंने रख दिया एक चांदी का सिक्का, जिसका वजन होता था 11.68 ग्राम, जो चांदी का सिक्का आता था। नहीं, ये सारी बातें तो सर उस समय की हो गई ना, जब आपका एक पुराने दौर की आप बात कर रहे हैं, जब 1 रुपए में इतना कुछ मिल जाता था, जी जिसकी वैल्यू 1 रुपए का सिक्का बड़ा चलता था उस समय के दौर में। आज 1 रुपए की जो वैल्यू है और 1 रुपए में जो चीज़ हम परचेज करते हैं, क्या उसके मानक सारे आज के समय में भी लागू होते हैं क्या सर, सारे के सारे? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। जो लॉ है वो आज तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। वो हमारे पास ये बुक्स भी पड़ी हुई है, मैं यही अभी पढ़ रहा था। ये देखिए, ये सारा बुक्स है, हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके निकाला हुआ है। तो उसमें आज भी ये कहते हैं कि मानक स्टैंडर्ड जो है हमारा सेम वही है, उसी मानक स्टैंडर्ड पे आज भी चल रहा है। और आरबीआई आज भी ये दावा करती है कि हम उतनी ही करेंसी बनाते हैं जितना हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोना गिरवी रखती है। नहीं, करेंसी बनाना और उसको लागू करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा एक है कि आप कह रहे 2,000 रुपये के नोट से करोड़ों रुपए का ऋण अदा होगा, बड़े बड़े दावे आपके हैं। जी आप मुझे ये बताइए कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि करेंसी आप बैंक बनाएगा, वो बैंक की प्रणाली है। किसको कितना देना है वो आरबीआई ने डिसीजन लेना है। उसको हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं और क्यों चैलेंज करें, सबसे बड़ी बात। जी और जो मानक आप बता रहे हैं सर, वो तो पहले के समय में हुए ना। पहले के समय में 1 रुपए की वैल्यू थी, 1 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता था। आज 1 रुपए की जो वैल्यू है उसके आधार पे क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं सर, इसके कोई वो नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। और पॉसिबल ही नहीं, आप कह रहे हैं पॉसिबल है, मैं कहता हूँ 100% पॉसिबल है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बशर्ते ये है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। 777 जो आपने अभी मेरे सामने सवाल रखा कि आप 2,000 रुपये में आप करें करोड़ों रुपए का लोन अदा करने का, तो आज के मानक इस मानक स्टैंडर्ड को अगर मैं कानून के हिसाब से देखता हूँ तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू होती है 4,817 रुपये। 1 रुपये बराबर 4,817 रुपये के। और 2,031 रुपये में मैं 1 करोड़ रुपए का लोन अदा करने के लिए वचनबद्ध है बैंक। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कहता है हिंदुस्तान का, और हमारा देश हमेशा कानून से ही चला है। और इसके बीच के जो मलाई है ये सारे खा गए नेता। नेता खा खा के अपनी झोलियाँ भरते गए। आप बताइए समाज सेवा में ऐसी कौन सी उनको मोहर मिल जाती है जिससे वो रातों रात अमीर करोड़पति बन जाते हैं, आम आदमी क्यों नहीं बनता? नहीं, यानी इन बातों का मैं मानूं तो इंडिया में, इंडिया का रुपया डॉलर से भी महंगा हाँ जी है। डॉलर बिल्कुल। 80 रुपये, डॉलर 83 रुपये रेट है आज के समय में। और आप कह रहे 1,000 रुपया 4,000 रुपये के बराबर है। हाँ जी बिल्कुल सर, इंडिया का जो करेंसी है वो डॉलर तो छोड़िए, आप पूरे विश्व में नंबर 1 की करेंसी थी, है और रहेगी जब तक ये कानून नहीं बदला जाएगा। और ये कानून बदला जा ही नहीं सकता। क्यों? उसके कारण है जो यूनिवर्सल लॉ होता है, जैसे मेल फीमेल के मेल से बच्चा होता है,
चाहे इंसान का ले लीजिए, चाहे जिसका भी ले लीजिए, ये कुदरत का नियम है। सेम वही चीज़ है इसमें। जब इन्होंने करेंसी को, जब इन्होंने माना कि स्टैंडर्ड मान लिया उस चीज़ को, आपको मैं कहूँ कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और आप समय चेंज हो गया, और सतयुग में 60 मिनट में होता था 1 घंटा, आज कलयुग है 40 मिनट का होना चाहिए, तो कैसे संभव हो? असंभव है ये। तो ये चीज़ असंभव है सर। वो जो मैं बोल रहा हूँ ये संभव है, 101% संभव है। अगर कोई आपसे कह दे कि सूर्य भगवान पूरब से नहीं पश्चिम से निकलते हैं, अगर ये संभव होता है तो हमारा जो दावा है ये भी गलत साबित होगा। तो अगर आज के डेट में मैं आपको 100 रुपये दूँ तो फिर मेरे बाकी रकम कैसे आप दिलवाएंगे मुझे? 4,000 रुपये, आप 1 रुपये की कीमत बता रहे हैं, तो 100 के हिसाब से तो मेरा लाख रुपया देना बन जाता है। अगर आपको 100 रुपये दूँ तो फिर मुझे आप कैसे दिलवाएंगे सारा अमाउंट? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मनमोहित जी, आप और आपके व्यूअर्स को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको एक नई चीज़ की जानकारी देता हूँ, शायद अभी तक आपने किसी से सुना ही नहीं होगा। जो आरबीआई का एक्ट है, इसके तहत है धारा 39 के पैराग्राफ पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि जब कोई करेंसी भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने ये बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब आपको ऐसा महसूस हो कि हमारी परचेसिंग पावर इस नोट की कम हो रही है, तो उस नोट को आप सरेंडर कीजिए बैंक में। बैंक इन द सेंस मतलब हर बैंकों में एक आरबीआई का उनका वो होता है। आप जैसे बैंक में जाएंगे कि ये नोट, जैसे फटा नोट आप लेके जाते हैं बदलने को, तो मैनेजर क्या करता है, आपको बदल के दूसरा दे देता है। तो ऐसे ये आरबीआई का उनके पास डेस्क होता है, जिसको कहते हैं डेस्क। लेकिन ये आम आदमी को पता ही नहीं है। आप जाइए, एक लेटर बाकायदा बनाइए उस करेंसी को जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो आप देना चाहते हैं, उस करेंसी को 40 साल उसकी मियाद होती है। ये मैं कहीं नहीं कर रहा हूँ, ये कानून कह रहा है कि जिस दिन वो करेंसी भारत सरकार में जारी हो जाती है, फ्रॉम द डेट ऑफ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 40 साल तक अगर आप उस नोट को आरबीआई को सरेंडर करते हो, तो आपको आरबीआई अपने मानक स्टैंडर्ड के अनुसार वो चांदी का सिक्का देने के लिए पाबंद है। अगर आप 100 रुपये आज की डेट में आरबीआई को आप भेजते हैं कि जी ये आप ले लीजिए और इसके बदले मेरा सिक्का दे दीजिए, तो आरबीआई इस कानून के तहत बॉन्ड है, उसको देना ही पड़ेगा। तो ये जो एवरेज आप समय अवधि बता रहे हैं कि 40 साल होता है, ये मुझे किसी नोट के ऊपर देखना हो तो कैसे देखूंगा मैं? लिखा नोट के ऊपर लिखा होगा? नहीं सर, यही तो विडंबना है ना। ये चीज़ें तो हिडन कर दी गई। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पे इन्होंने कर दिया कि गवर्नमेंट से गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट 1934 में जब ये हमारा आरबीआई भारत में बना, तब उस टाइम के पहले आप देखेंगे ना 1934 से। एक बात और कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटों के ऊपर लिखा आ रहा है तो इसका मतलब फिर वो मानक उसके ऊपर लागू नहीं होंगे? नहीं जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मानक लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सिंपल से बताइए कि जो मानक आप बता रहे हैं कि 1 रुपये की कीमत 4,000 रुपये के बराबर है, जो मानक आप बता रहे हैं, एक सीधा सा सवाल है, जो नोट इस वक्त मेरे हाथ में होगा, चाहे वो 2,000 का हो, 50 का हो, 1 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, अगर उसके ऊपर कहीं भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र आता है और आरबीआई का जिक्र नहीं है, तो क्या फिर भी आरबीआई उस नोट के प्रॉपर मानक देने के लिए मुझे पाबंद है? हाँ जी है। ये इसलिए है कि जो ये गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बीमारी इन्होंने धीरे धीरे अब हमारे आपके दिमाग में प्लांट किया। 1937 के पहले की आप अगर करेंसी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब 1900, और आपको एक चीज़ और बता दूं, 1937 तक जो था गवर्नर नहीं होता था। भारत में पहला गवर्नर बनाया गया 1937 में। उसके पहले होते थे जी करेंसी कंट्रोलर, जैकब नाम का शख्स था। वो आदमी ने इस चीज़ किया, जब इनको ये लग गया कि अब हमें इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, धीरे से एक शब्द को हेरा फेरी करते हुए प्लांटेड कर दिया 1937 में कि गारंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया। उसके आगे अगर इंडिया लिख देते तो क्या घिस जाता था, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि उनको तो जाना था, क्लेम कहाँ करेगा। और तब से लेकर के उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और पार्टियों की सरकार आई। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, तो वो उसी ढर्रे पे चलते रहा। और उसके बाद जैसे ही 1937 में पहला गवर्नर आया है, तो और 1937 से लेके 1967 तक 67 तक सारे नोटों पे आपको ये लिखा मिलेगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर एज रुपीज सम ऑफ ऑन डिमांड टू यूज ऑफ एनी ऑफिस। मैं आपको 10 नोट दिखा सकता हूँ ऐसे। वो नोट तो वो हो गए ना जो आप दिखा सकते हो, लेकिन आज के समय में इंडियन के अंदर वो नोट चलन में तो नहीं है ना, कि जिस नोटों का आप जिक्र कर रहे हैं। जो मेरे पास आज के टाइम में नोट है उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है? जो आपके पास भी नोट है उसका भी, वो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, वो नोट है प्रोमिसरी नोट।
जी। वो ऐसे प्रोमिसरी नोट है जैसे आप अभी किसी की दुकान पे आपका भी मान लो लेन देन होगा कि आप नहीं जा सकते हो, किसी को पर्ची लिख के दे दी फला आदमी को ये चीज़ दे दो, तो वो पर्ची तो आपका, वो चाहे कोई जिसको भी दोगे वो पर्ची लेके जाएगा, वो आगे पर्ची दे दे, यानी दुकानदार के पास पर्ची पहुंचेगा तो आपको सामान दे देगा। सिंपल सी बात है उसका मतलब मेरे नोट नोट नहीं है, पर्ची हैं सारी की सारी। हाँ, आपका जो नोट है साहब वो प्रोमिसरी नोट है, वो एज जस्ट लाइक एक पर्ची स्लिप, जैसे आरती का पर्ची होता है। यही ली तो मैं कह रहा हूँ लोगों को जागो, अपने अधिकार को समझो। नहीं, मेरा फिर भी वही सवाल है, जो पर्चीज मेरे पास है जिसकी आप पर्ची बता रहे हो, उस पर्ची से जो कीमत है, क्या मुझे जो आप मानक अनुसार कीमत बता रहे हैं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, 101% मिलेगी। जब उस पर्ची को, जो आपका प्रोमिसरी नोट है, जब आप उसको आरबीआई में डालोगे, आरबीआई में जमा करके आप डिमांड करोगे कि जी हमें इसके बदले में अब ये नोट मुझे नहीं चाहिए, इसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है, इसके बदले में जो हमारा असल रुपए है, वैध करेंसी है, वो मुझे दिया जाए, तो देने के लिए पाबंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कह रहा है। अच्छा, परचेसिंग पावर क्या होता है सर? जैसे आप ये बताइए कि आज के चलिए, जब आपका और हमारा जन्म नहीं हुआ था तब की बात छोड़ देते हैं, अभी मैं आपको 10 साल पीछे लेके चलता हूँ। इतने में तो आपको भी होश रही होगी, मुझे भी होश रही होगी। 10 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में पेट्रोल क्या रेट था? तकरीबन कोई 30, 40, 50 रुपये रहा होगा। 40 रुपये रहा होगा। तब हम वही 50 रुपये लेके जाते थे, तो हमें, मैं 50 मान लेता हूँ, 50 रुपये में हमें 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था। नोट तो वही था हमारे पास, नोट तो नहीं बदला ना, अब तक नहीं बदला। अब हम जाते हैं तो 50 रुपये में हमें आधा लीटर मिलता है, तो यानी परचेसिंग पावर हमारे नोट की कम हो गई। जब वो तो महंगाई बढ़ गई ना सर, पेट्रोल की कीमत 100 रुपया हो गई। अब जितना पेट्रोल की कीमत है, मेरे नोट से उतना पेट्रोल तो मुझे मिल ही रहा है। अब ये तो नहीं कि अगर मैं 100 का नोट दे रहा हूँ मुझे पेट्रोल सारा 20 ग्राम मिल रहा है। जो पंप के ऊपर रेट लिखा हुआ 70, 80, 90, 100 वट जितना भी लिखा होगा, उतनी कीमत पे करके मैं पेट्रोल दे रहा हूँ। तो परचेसिंग पावर कैसे कम हुई सर इसमें? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ सर, बताइए। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि परचेसिंग पावर जब हमारी कम हो गई तो हम, जरूरी है कि कागज़ का टुकड़ा हम लेके जाएं देने के लिए? हम क्यों ना अपने उस पैसे को सरेंडर कर दें आरबीआई में कि भाई मुझे असली रुपए दो। असली रुपए देने के बाद मुझे 50 से भी सस्ते में मिल जाएगा पेट्रोल। अगर हम 50 रुपये ले जा करके आरबीआई को सरेंडर करते हैं तो हमें 50 चांदी के सिक्के मिलते हैं। 11.68 ग्रामेज के हमें 50 चांदी के सिक्के मिलते हैं, जिसकी आज की कीमत कितनी हो जाती है? लगभग मेरे ख्याल से 56 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि 70,000 रुपये के, सॉरी 56,000 के आसपास आएगी, क्योंकि आज के टाइम पे लगभग 70,000 रुपये के आसपास चांदी है। तो ये सारी पर्ची आपको दे दे, आप कन्वर्ट करवा दोगे सिक्कों में? सर, सारी पर्ची की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी, आखिर तो हमें भी तो इस कानून के दायरे में रहना है ना। हम भी तो जितना रिटर्न भरते होंगे उतने तक ही हम जा सकते हैं। अब आप ले आकर के हमें पूरे बैंक का अमाउंट रख दो कि जी इसको आप कन्वर्ट करके लाइए। हम तो जगा रहे हैं लोगों को ना, अपना अधिकार मांगिए। अगर आपकी जेब में 50 रुपये है तो आप 50 रुपये सरेंडर कीजिए। आरबीआई को आप सरेंडर क्यों नहीं करते? आपको कोई रोका हुआ है? एड्रेस चाहिए, मैं देता हूँ आरबीआई का, सरेंडर कीजिए, आप उसको मांगिए। नहीं, आप करवा दीजिए सेंटर, आपके पास आ जाएंगे लोग, फार्म भर के दे देंगे, आप सेंटर करवा दो। नहीं, फार्म हमें नहीं भरने की ज़रूरत है। मैं किसका किसका फार्म भरूंगा? 140 करोड़ जनता है, किसका किसका मैं फार्म भरूंगा? मैं तो बता रहा हूँ, प्रॉपर वे से बता रहा हूँ कि आप इस नोट को इस तरीके से सरेंडर कीजिए आरबीआई को। आपने कितने नोट सेंटर कर दिए अब तक? हमने अभी तक जी एक तो 2,000 रुपये का सरेंडर किया हुआ, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है जी। और उसके अनुसार हमारा 1.5 किलो सोना बनता है 2,000 रुपये का। 200 रुपये का और एक लगाया हूँ जो अभी पोस्ट नहीं कर पाया हूँ, और कल पोस्ट कर दूंगा उसको। क्या लगता है जवाब आएगा? देना ही पड़ेगा, अगर यहाँ से नहीं देंगे तो हाई कोर्ट से देंगे, सुप्रीम कोर्ट से देंगे, जवाब तो लूँगा। मतलब 2,000 रुपये का 1.5 किलो सोना आपको मिल जाएगा आरबीआई के जवाब अनुसार? बिल्कुल कानून के अनुसार मिलेगा, आरबीआई के जवाब के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार से मिलेगा। क्योंकि 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना होता है तो होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है और 100% सही है, कानून में लिखा हुआ, एक्ट में अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है। तो बिल्कुल तमाम मानक पे हमने चर्चा की है, और 2,000 रुपये के नोट से कैसे आप करोड़ों रुपए का ऋण अदा कर सकते हैं वो हमने राजू मिश्रा से जाना है। और आपकी इस खबर को लेके क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। सर एक बार नंबर बता दीजिए, बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि राजू मिश्रा का नंबर दीजिए, हमने बातचीत करनी है। अधिकतर लोग आपके संपर्क में आना चाहते हैं, कैसे संपर्क में आएंगे? हमारे संपर्क में आने के लिए सभी से आपके माध्यम से मैं ये अपील करूंगा
कि हमारा जो है हमने 1 लाख लोगों का टारगेट रखा हुआ है। 1 लाख लोगों का एक ही दिन में एक मुहिम के अनुसार हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। 19 नवंबर 2023 को हमारा बहुत बड़ा इवेंट है और वो करनाल में है। सबसे आप यहाँ आने की अपील करता हूँ। 9581170000 मिस कॉल दें। और अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम एक आम आदमी हैं, हमारे साथ में संपर्क करने के लिए मेरा वही नंबर है जी 8053444499। तो बिल्कुल ये राजू मिश्रा का नंबर है, आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं और इनसे जुड़ने के लिए भी आपको नंबर बता दिया गया है, उस नंबर पे आप मिस कॉल करके इनसे जुड़ सकते हैं जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं और एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी हैं इस तरीके से बैंकों के द्वारा पीड़ित हुए हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं मोहित जी, हमारे पास ऐसे ऐसे भी केस आ गए कि दादा ने लोन लिया, दादा मर गया, बाप मर गया, और अब लड़का है वो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, बैंक वाले उसके पास भी जा रहे हैं। तो ये मतलब पुश्त दर पुश्त चलते रहता है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि इन बैंकों की माया जाल से निकलें और जनता सरकार के साथ में जुड़ें। जनता सरकार मोर्चा उनके लिए हमेशा खड़ा है और उनके हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। हमारा वोट और नोट से कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ लोगों को जागरूक करना और उनके अधिकार दिलाना हमारा उद्देश्य है। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।